होती है अम्ब्रेला कोर वैल्यू और एक होती है सब कोर वैल्यू, राइट? सब वैल्यू या ना। अम्ब्रेला कोर वैल्यू क्या है? जैसे किसी इंसान ने कहा मेरा कोर वैल्यू है आई एम कमिटेड, ठीक है? कोई आदमी कहता है आई एम कमिटेड, या कोई आदमी कहता है आई एम पंक्चुअल, तो ये कौन सी कोर वैल्यू हो गई? ये हो गई अम्ब्रेला कोर वैल्यू। अब मुझे बताइए, जो आदमी कहता है आई एम कमिटेड, ओके, तो क्या उसे, या आई वैल्यू माई वर्ड, आई कीप माई वर्ड, या मैं अपने शब्दों की रिस्पेक्ट करता हूँ या कमिटमेंट को पूरा करता हूँ, सपोज, है ना? अब क्या, जब मैंने कहा मैं कमिटमेंट को पूरा करता हूँ, तो क्या मुझे इजाजत है घर परिवार के कमिटमेंट तोड़ने की और प्रोफेशनल कमिटमेंट निभाने की? कमिटमेंट अगर मेरी कोर वैल्यू है तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या सच में आप हर चीज में कमिटेड हो? आपने एक्सरसाइज के लिए कमिट किया, आपने की? नहीं, मैं कस्टमर को जो कमिट करता हूं ना, वो पूरा कर देता हूं। तो यहाँ पे ये अम्ब्रेला वैल्यू है, सब अम्ब्रेला वैल्यू, आई एम कमिटेड टू माई वर्क। सब वैल्यू क्या हो गई? कमिटेड टू वर्क, मतलब मैं अपने काम में कमिटेड हूं। पहला आपका टारगेट होना चाहिए अम्ब्रेला। आपको शायद कंफ्यूजन होगा अम्ब्रेला ढूंढने में, अम्ब्रेला आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अम्ब्रेला में आपको कॉम्प्रोमाइज दिखेगा, ओके? जैसे ही आप बोलोगे कमिटमेंट मेरी कोर वैल्यू, कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी जहां कमिटमेंट आपका पूरा नहीं हो रहा होगा। जैसे ही आप बोलोगे पंक्चुअलिटी, कोई तो ऐसी चीजें होगी जहां पंक्चुअलिटी पूरी नहीं होगी। लेकिन आप कह सकते हो पंक्चुअल एट वर्क या पंक्चुअल एट सोशल फंक्शंस, है ना? ऐसा है। लेकिन वो आपके लिए कोर है क्या? उसमें भी आपका 100% कमिटमेंट होना चाहिए। फिर यू हैव नो राइट टू जस्ट राइट इट टू इम्प्रेस समबडी, या आज इस सेशन में आए हो इसलिए कुछ तो लिख के जाना है। पूरा वैलिडेशन होना चाहिए। और ये वैलिडेशन कौन होता है? आपके घर परिवार वाले, आपके क्लोज सर्कल के लोगों से पूछिए। देखिए, होता है ना, हमारा हर किसी के हमारे कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं और हम कहते हैं ये जुगाड़ू है यार, है ना? मतलब लोग देखते ही बोल देते हैं कि यार ये आदमी ना जुगाड़ कर सकता है, कोई तो, मतलब ये जुगाड़ कर सकता है, मतलब इस बंदे के अंदर कोई तो ऐसी बात है। और किसी को यार ये ना बिल्कुल अल्लाह की गाय है यार, मतलब बहुत शरीफ है यार, है ना? ऐसे हम लोगों के बोलते हैं कि यार ये बिल्कुल अल्लाह की गाय है, बिल्कुल शरीफ आदमी है, इससे ज़्यादा शराफ। तो शराफत का टैग किसी के ऊपर लगा होता है, किसी के ऊपर टैग लगा होता है यार ये इंसान जो है ना, ये बिल्कुल मतलब कमिटमेंट का पक्का है, ठीक? जैसे मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि ये पर्सन जो है ना, ये एक बार जो डिसाइड कर लेगा वो करके रहेगा। तो ऐसी टैग लग जाती है। तो आपको आपके क्लोज सर्कल वाले लोग क्या क्या टैग आज तक उन्होंने आपके ऊपर लगाई है, उसको आपको सोचना है और फिर उनको देखना है और उनसे कोई वर्ड। आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये भी आ सकता है, शब्द क्या लगाऊं मैं? आज आप अपने बिहेवियर को निकालिए, 1-1.5 घंटे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, व्हाट इज माई कोर वैल्यू। कितने लोगों को ये समझ में आया कि बिजनेस के लिए यूजफुल है? कितने लोगों को ये समझ में आया कि लाइफ के लिए भी यूजफुल है? एक यूनिक पर्सनालिटी बनाने के लिए भी यूजफुल है? आर यू श्योर? एक अच्छा लीडर बनने के लिए भी यूजफुल है? इतना समझ में आया क्या? तो फिर डिस्कवरी कर लोगे आप। और अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर कोई मतलब नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी नहीं बनेगी नहीं तो इसके बिना आप अकेले जिंदगी भर लड़ते रहोगे, कभी ग्रो नहीं कर पाओगे और वही 2-4 करोड़ में घूमते रहोगे जिंदगी भर। क्योंकि आदमी अपने लेवल पे 1-2 करोड़ तक चला जाता है, लेकिन उसको अगर 2000 करोड़ जाना है तो टीम चाहिए। टीम बनाने के लिए, टीम में मैं क्या डालूं, ये उनके अंदर डालने के लिए मुझे कुछ पता तो होना चाहिए कि मैं डालूं क्या। आप मेरे साथ जुड़े और मैं आपको बोलूं कि भाई मेरा अब बीइंग पैशनेट, ये मेरा कोर वैल्यू है। कितने लोग आप में से देख सकते हैं कि मैं पैशनेट हूं? कितने लोग देख सकते हैं? और राइट, क्या आपने मेरे को 1 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली ये पैशन को फॉलो करते हुए देखा है? बीइंग पैशनेट ये मेरी कोर वैल्यू है कि नहीं है? 100% है। क्या एग्जाम्पल है इसके? तो उनको पता है कि इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। उनको पता है, पूछो उनसे। कई बार तो मैं रात को 3-3 बजे ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, यार ऐसा जबरदस्त आइडिया आया, सुबह 9 बजे मिलेंगे आपसे। और उन्होंने देखा है नॉन स्टॉप सुबह 4 बजे से लेके दिन भर मीटिंग्स हैं, कभी यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स है। इतना काम मैं कर लेता हूँ कभी कभी कि जितना कई लोग 6 दिन 7 दिन में नहीं कर पाते। एंड मुझे गर्व होता है इस चीज़ पे कि यस, ये मेरी कोर है। तो अब मैं इन लोगों से भी क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, यही। अगर बीइंग पैशनेट मेरी कोर वैल्यू है तो ये क्या मेरी कंपनी को नुकसान करेगी? अच्छा, ये सब लोग अगर मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं तो क्या ये इनको कभी साइड इफेक्ट कर सकती है? क्या इनकी सबकी लाइफ के लिए वो अच्छी होगी? तो कोर वैल्यूज एंड कोर आइडियोलॉजी सभी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, चाहे कोई भी हो। डज नॉट मैटर कि आपकी क्या है, व्हाट मैटर्स इज कि आपकी कम से कम एक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी कोर वैल्यूज हैं, क्या है कोर वैल्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपकी एक है। एक भी हुई तो आपको सुपर ब्रांड बना देगी। 1 मिनट के लिए मैं आपसे पूछता हूं, ओके, मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के, क्या कोर वैल्यू होगी उनकी आपके हिसाब से? इंस्टेंट डिसीजन है ना, मतलब ही इज कमांडर कि मैंने कहा है ना ऐसा ही होगा।
What is the secret behind great companies? कि all great companies had a super strong core value systems. Am I right or wrong? बोलते बोइंग एक छोटी सी कंपनी थी, डगलस बहुत बड़ी कंपनी थी एयरलाइंस की। डगलस पैसेंजर विमान बनाती थी, बोइंग सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाती थी डिफेंस के लिए। बोइंग का सीईओ चेंज हुआ, जब सीईओ चेंज हुआ ही सेड माय कोर वैल्यू इज रिस्क टेकिंग बॉस, लेट्स गेट इनटू रिस्क टेकिंग जोन, लेट्स हंट फॉर डगलस। डगलस को हमें हंट करके बड़ा बनना है। एवरीबडी सेड आर यू मैड, कैसे होगा, पागल हो गया, वो तुझसे 10,000 गुना बड़ी कंपनी है, you can't hunt for Douglas. This bloody idiot, he took मतलब so much of loan, सारे sources से इसने लोन ले लिया, अनाउंस कर दिया we are going to make the biggest passenger aircraft, and लोगों ने कहा ये पागल हो गया, ये डुबोएगा, बड़े बड़े आर्टिकल आ गए, बोइंग का सीईओ पागल हो गया, ये कंपनी को डुबो देगा, ये डुबो देगा। बट यू नो व्हाट, डगलस को दुनिया भूल गई और बोइंग 707, 717, 712, 27, 37, 47 ऐसे करते करते 787 तक विमान आ रहे हैं। बोइंग का नाम आप सबने सुना है, डगलस का नाम हम में से किसी ने नहीं सुना है। वॉलमार्ट तो एक छोटा सा स्टोर था, और वॉलमार्ट के पहले बड़ी बड़ी मॉल्स की चेन्स थी, ऐसे चेन स्टोर्स होते थे। लोगों ने कहा ये वॉलमार्ट वाला बंदा क्या चलेगा, लेकिन सैम वॉल्टन की एक बहुत बड़ी कोर वैल्यू थी। सैम वॉल्टन की कोर वैल्यू थी कि भैया देखो, ग्राहक है ना भगवान है, उसका भला होना चाहिए। तो वो हर सैटरडे को, सैम वॉल्टन फेमस हुआ एक चीज के लिए, हर सैटरडे को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सैम वॉल्टन अपने सभी स्टोर के वर्कर्स के साथ, जितने भी स्टोर्स थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता था और उनको बोलता था ग्राहक भगवान है भैया, ग्राहक को तुम्हें हाईएस्ट वैल्यू देनी है। और वॉलमार्ट ने वही करना शुरू किया, ग्राहक का पैसा बचाना शुरू किया, ग्राहक को बढ़िया डील्स देना शुरू किया। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डील्स वॉलमार्ट में मिलती थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट Walmart became the largest retail chain store in the world. ये पावर है कोर वैल्यू का, एक वैल्यू के ऊपर फोकस करने का, कि कस्टमर भगवान है भैया, कस्टमर को वैल्यू दो। कस्टमर सेंट्रिसिटी बोल सकते हो, कस्टमर फर्स्ट बोल सकते हो, कस्टमर मे बी डिलाइट बोल सकते हो, कस्टमर डिलाइट। ये कोर वैल्यू का गेम है। कोर वैल्यू जहाँ आती है सब कुछ चला जाता है। बाकी जब मैंने शुरू किया था 2014 में, मुझे सिर्फ एक मिली थी, पता है क्या, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन। फिर मैं और करता गया, वैलिडेशन करता गया, टीम से फीडबैक लेता गया, कई लोगों से, मेरे कस्टमर से मुझे बार बार क्या कॉम्प्लीमेंट आते उनको मैं देखता गया। तो मेरा हर कस्टमर कहता सर आप इतनी जान कैसे डाल देते हो, इतना कैसे देते हो। मुझे हज़ारों कस्टमर से आया कि इतने कम पैसों में आपने इतना सब कुछ कैसे दिया। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं एक बार कोई चीज़ करने लगता हूँ तो फिर उसको पूरा जान, मैं कोई किताब उठा ले। तो मुझे ये जब सब जगह से आया तो मैंने कहा हाँ, गिविंग 100% एंड मोर, ये है मेरी वैल्यू। फिर मैंने धीरे धीरे और अपने आप को सर्च किया। फिर बहुत वैलिडेशन के बाद, पहले मैं लिखता नहीं था पैशन, राइट, क्योंकि जब मेरे घर में प्रॉब्लम्स थी फाइनेंशियल, तो मेरा पैशन मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैंने उसको लिखा नहीं काफ़ी टाइम तक। उस बारे में भी, उसमें भी मैं काम करना कंटिन्यूसली जारी रखा। उस समय भी मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि मैं डिप्रेशन में पड़ा रह के मैंने काम नहीं किया या अपने आप को पैशन नहीं दिखाया, या लोगों को डेफिनेटली दिन भर थक जाते थे। फिर उसके बारे में और सीखा, तो मेरे टीचर ने बताया बेटा जब डिप्रेशन है, लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो कितना भी पैशनेट अर्जुन भी क्यों ना हो, तो वो कहीं ना कहीं उस समय तो हताश होगा। तो अर्जुन भी हताश हुआ, तो थोड़ी सी देर के लिए हताश हुआ, इट डजंट मीन कि यू आर नॉट पैशनेट। तेरी पूरी जर्नी देख, तूने कितना काम किया। फिर मैंने वैलिडेट किया, मेरे को लगा नहीं यार, बीइंग पैशनेट इज माय कोर वैल्यू। फिर मैंने एक ट्रेट मेरे अंदर बहुत ऑब्जर्व किया कि मैं रिस्क बहुत लेता हूँ, हमेशा एज पे रहता हूँ। आई थिंक अबाउट बियॉन्ड माई लिमिट्स। यार जितना पैसा है सब डाल देते हैं। हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जब भी किया है तो हमारे अकाउंट में जितना पैसा था हमने सारा फूंक दिया उधर। हर बार ऐसा ही किया हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। तो मुझे लगा कि फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के सारे ट्रेट्स को रिसर्च किया, तो अब हम इसमें है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो आवर कोर वैल्यू। तो ऐसे करके 4 कोर वैल्यूज मेरी स्ट्रॉन्ग डिस्कवर हुई है। अभी भी मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सब जगह बोलना चालू नहीं किया है, क्योंकि अभी भी मैं 1-आधा% जो थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है कि कहीं है भी कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सिर्फ बायस्ड हूँ, सेल्फ बायस्ड हूँ। वैलिडेट करते रहो, जल्दबाजी नहीं है। हमें 50 साल का गेम खेल रहे हैं हम। किसको लगता है कि 50 साल से पहले मरने वाला है? सबको लगता है 50 साल तो और जियोगे, अच्छा 30 तो जियोगे, 40 तो जियोगे। तो 50 साल आगे का गेम खेलने के लिए अगर 5 साल नींव बनाने में लग जाए तो बुरे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ 5 साल कोर वैल्यू की नींव बना लो, इट इज गोइंग टू सारे फील्ड्स में आपको लेजेंड बना देगी। आपकी यूनिक ब्रांडिंग हो जाएगी। आपने मेरे से क्यों किया ये कोर्स? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में मेरे बारे में एक अलग पिक्चर है, right, which might be something has inspired you more than other trainers. Am I right or wrong? सब घाट का पानी पीने के बाद आपने डिसाइड किया ना कि हाँ इसको सुन लेते, थोड़ा ठीक लग रहा है। वो आपने 2-3 बार सुना,
अलग अलग लोगों को और फिर कंपेयर किया, है ना, और फिर जो आपके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सही लगा उसको आपने चुना, करेक्ट और नॉट। और जिस दिन वो वैल्यू सिस्टम हर्ट होगा, एक आदमी आया, हम तो बीएसआर सर को बहुत फॉलो करते हैं और बीएसआर सर ने हमको टाइम ही नहीं दिया मिलने का, फिर उसने नहीं किया क्योंकि उसको इमेजिनेशन ये थी कि बीएसआर तो सबसे मिलता है, तो मैं मिलता हूँ सबसे, लेकिन 3000 लोगों से कैसे मिलूंगा यार मैं, आई मीन ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। वो मेरे को कॉल किए जा रहा, एक बंदा बहुत कॉल पे कॉल किए जा रहा। मैंने कहा सर देखिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी टीम को बोल दीजिए, नहीं तो मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, अगर आपको मेरे को लगा कि मुझे बात करनी चाहिए तो मैं बात करूंगा। मैंने पोलाइटली आंसर किया, फिर भी वो कॉल किए जा रहा, फिर मैंने कॉल उठाया, मैंने कहा हाँ भाई बोलो। अरे सर आप तो हमारे भगवान जैसे हो, आप हमारे कॉल नहीं उठा रहे हो, हमने तो आपका इतना कोर्स किया, ये किया, वो किया। मैंने कहा आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ सर तो अरे मैं ये वो 15 मिनट बोले। मैंने कहा सर मैं अभी है ना कहीं सेशन में हूँ, मुझे आप 2 मिनट के अंदर आप बताइए शॉर्ट में, मैं लंबी बात। अरे सर हम इतने दिन से आपका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, पहली बार आपका फ़ोन उठा और अभी आप कह रहे बात नहीं कर पाए। अरे मेरे भाई तू समझ तो सही मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं सेशन में हूँ मेरे भाई। नहीं सर ऐसे लोग तो आएंगे, लेकिन ये उनकी खुद की फ्रस्ट्रेशन है, इनसे हमें विचलित नहीं होना है कि हमें फीडबैक ठीक नहीं मिला। ये इनसेन केसेस है, अनएक्सपेक्टेड।